नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला एमडीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे खेल को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की तरह अनुशासन, मेहनत और समर्पण के मार्ग पर चलें। उन्होंने वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा सबसे अधिक मेडल जीतने के लिए प्रेरित भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित साइक्लोथॉन कार्यक्रम में श्रमदान करके स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा स्वाभिमान का भी शुभारंभ किया और हरियाणा के खेल विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में साइक्लोथॉन और स्वच्छता को जोड़कर युवाओं को स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देती है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। सरकार ने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार दिए हैं। बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली जा रही हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस समय मुझे खुशी है कि प्रदेश में 1489 खेल नर्सरियां कार्यरत हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी हमारे प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित हमारे 8 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ियों को 1500 रुपए तथा 15 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपए मासिक मात दिया जाता है। हमने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 भी बनाए हैं। मित्रों, इसके तहत खेल विभाग में हमने 550 नए पद भी बनाए गए हैं। हमने 224 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में भी उनको दिया है। खिलाड़ियों के लिए क्लास 1 से क्लास 4 तक के पदों की सीधी भर्ती का आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया है। मुझे ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जो पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सबसे अधिक नगद पुरस्कार देता है। हमने अब तक खिलाड़ियों को 593 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। स्वच्छ होगा तो बीमारियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी तो हम हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो हम गति से मेडल भी लेकर के आएंगे। ये विकास की गति बंधेगी। मैं आज अधिकारियों को, उपायुक्त महोदय को और तमाम अधिकारियों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि आज हम एक कुरुक्षेत्र जिले को सांस्कृतिक और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, एक नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए मेरा कुरुक्षेत्र मेरा अभियान पेज भी हम आज लॉन्च कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं के सम्मान में कई योजनाएं चलाई गई हैं। हरियाणा राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की तर्ज पर जिन परिवारों में केवल लड़की और लड़कियां हैं उनके लिए दिनांक 1/1/2006 से लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। शुरू में 300 रुपए प्रति महीना प्रति परिवार पेंशन दी जाती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने 3000 रुपए कर दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई इन योजनाओं के चलते राज्य के लोगों ने सीएम नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया है। लोगों का कहना है कि हरियाणा ऐसा पहला प्रमुख राज्य बन गया है जहां प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 100% लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भेजी जा रही है। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना, उन परिवारों को वित्तीय सहायता देना जिनके पास कोई लड़का नहीं है। हरियाणा सरकार ने अप्रैल 2021 में यह भत्ता योजना 2500 मासिक रुपए की थी, जिसे 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया ताकि परिवार को लड़कियों का पालन पोषण करने में कोई दिक्कत न आए। वास्तविक रूप में लाडली पेंशन योजना बालिकाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और इस योजना का उपयोग करके हरियाणा सरकार बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। इससे बदले में यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे को स्कूल से बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उसे उचित शिक्षा प्रदान की जाएगी जो भविष्य में उसके लिए उपयोगी होगी।
तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।